मेरी आवाज यहाँ पे गूंज खुफिया तो नहीं है, इसके भी नीचे कुछ है, देखने में भी यहाँ पे डर लगता है। आगे की भी फोटो है, ऊपर एक गुफा जा, मुझे सच में डर लग रहा है। और ये क्या हुआ, बेहतरीन नमूना। ओ भाई इतना बड़ा महल, डरावना लग रहा है। और यहाँ पे भी देखो चेस खेलते थे, यहाँ पे तो लोग देखो काफी सारे। यहाँ पे कुछ है। अंदर दूसरा कमरा, यहाँ के राजा को लग रहा है डर, यहाँ से कुछ भी निकल सकता है। महल इतना काफी बड़ा है। ये क्या हो सकता है, ये तय कर, ये बंदूक किसके आ रही है? और ये देखिए नहीं जा सकते, चलो मेरा पैर फिसल गया, ऊपर करे तो वहाँ पे कुछ है। और ये देख सकते हो आप, ऊपर जाने का रखता है 1500 से 2-2, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। ये क्या है, ये 3-3 बंदूक, स्पेस देखो, ये खाना पीना, नीचे जाने का रखता है। ये क्या है यहाँ पे, ये देखो, ये है पहले की जमाने की कुर्सी, और पूरी लोहे की है गाइस। ये पूरी दोस्तों पूरी लोहे की है। मतलब हम टीवी में देखते हैं ना कि बेटे वो एकदम ऐसे ची चू ऐसे जो कुर्सियां होती है, मतलब जब हम जैसे सीरियस देखते हैं ना तो बात करने में भी यहाँ पे डर लगता है, क्योंकि हमारे सिवा यहाँ पे कोई नहीं है। और गाइस डरना जायज है, यहाँ पे डर लगना भी जायज है, डर लगना भी चाहिए। तो ये कुर्सी देख सकते हो, पहले के जमाने की है ये कुर्सी, जो हम पहले से बैठ के और फिर ये ऐसे होती हुआ करती थी। ये पहले के जमाने की कुर्सी। अभी हमें और कुछ भी यहाँ पे कुछ मिल सकता है। अगर ये हमें दिखी है कुर्सियां हमें अगर मिली है, तो और कुछ भी हमें यहाँ पे मिल सकता है। और ये क्या है, ये इसे क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ये कोई रथ का है या फिर ये किसके लिए है ये देखो, रथ का काफी वजन, इतना वजन वाला तो नहीं है। अगर आप इसको ऊपर करे तो इसको क्या कह सकते हैं, ये देखो पास लाइए थोड़ा। देखो पहले इस तरह से इनसे बांधा करते थे इनको, लोहे को भी बांधते थे, देखो गाइस पहले रस्सियों से बांध के, और फिर ये बनाई जाती थी। ये निकलती भी नहीं है। लकड़ी और लोहे दोनों का इसमें इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये पता नहीं क्या है। और ये भी पूरे लोहे का है। दरवाजा है, दरवाजा, दरवाजा नहीं, मुझे लगता है ये जाली है। जो खिड़की आती थी उसकी बहुत बड़ी जाली जाली हो सकती है। लेकिन वो कुर्सी का जो सीन है ना भाई, बहुत भयानक लग रहा है मुझे, बहुत डरावना लग रहा है मुझे। देखते ही थोड़ा डरावनी सी फीलिंग आती है। और ये देखिए, ये पत्थर के आपको इसलिए दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे ये अस्तबल हुआ करता था, मुझे लगता है भाई ये अस्तबल हुआ करता था। यहाँ पे घोड़ों को बांधा जाता था, ये देखिए यहाँ पे इनको बांधने के लिए डोर यहाँ पे लगाई जाती थी। तो मुझे लगता है कि ये घोड़ों को बांधने के लिए इसका ये जगह इसीलिए थी, अस्तबल हुआ करता था ये पहले। यहाँ पे चारा उनको डाला जाता था, तो मतलब ये अस्तबल था कि यहाँ पे घोड़े बांधते थे। जो राजा को पसंद होते थे, जो श्याम सिंह राजा को पसंद होते थे, वो घोड़े यहाँ पे बांधा करते थे। और अगर इस तरफ हम आगे चलते हैं तो ये मिट्टी में पैर धंस रहे हैं, देखो कचरा भी बहुत है यार यहाँ पे। और यहाँ पे भी और आगे चलते हैं तो ये देखो, यहाँ पे भी कुछ है। आओ पास में आओ। नीचे भी कुछ मुझे लगता है कि या तो बहुत बड़ी खाई होगी, या पानी पानी है ना, नीचे पानी का स्रोत दिख रहा है हमें थोड़ा बहुत। चलिए, हाँ यार ये तो बाकी है। साला इस महल में क्या क्या है यार, कितने कमरे हैं, कितना अंदर के अंदर सारा निकला जा रहा है यहाँ पे। ये देखो तुम संभल गया ना, आराम से आ। और ये गंद पता नहीं यहाँ पे, पता नहीं क्या होता है ऐसा यहाँ पे, तो जिसकी वजह से ये है मेन एंट्रेंस। जी हाँ दोस्तों, ये है मेन एंट्रेंस। ये देखो आप, इसके नीचे पत्थर वगैरह सभी कुछ लगाए हुए हैं, और दरवाजा बंद कर रखा है। यही है मेन एंट्रेंस आने का, इस महल में आने का रास्ता यही है। और ऊपर आप देखोगे ना, ये मेन एंट्रेंस है। वहां से हम झांक के देख रहे थे, और ऊपर देखोगे तो चमगादड़ चमगादड़ इस पे लटके रहते हैं। ये देख लो, इनके निशान आपको दिख रहे हैं, इनके पंजे का निशान, वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और अगर हम आइए, अब यहाँ करते हैं ऊपर, अभी हम जाते हैं ऊपर की तरफ। ओहो वहां पे कुछ है, वहां पे कुछ था, वो मुझे देख के भाग के चला गया। आइए इधर आइए एक मिनट, सच में कुछ है भाई वहां पे, मुझे देखते ही वो भाग के अंदर चला गया। उसके अंदर पता नहीं वो कौन सा जानवर था। जैसे ही मुझे देखा, थोड़ा ध्यान से आना, ध्यान से, वो पता नहीं इतना बड़ा नहीं था, छोटा था मतलब। अब ये नहीं पता कि वो हो क्या सकता है। ध्यान से आओ। ये महल की कहानी मुझे कुछ अलग ही लग रही है।
क्योंकि इस महल में इतनी गुफाएं, इतने खूफिया खूफिया दरवाजे। ये देखो। ओहो। ओहो ओहो। इस तरफ ही आया था ना वो, भाग के इस तरफ ही आया था, मैंने देखा था। ये देखो, यहाँ पे भी देखो। इसमें मुझे लगता है सच में बहुत राज छुपे हुए हैं भाई यहाँ पे। श्याम सिंह राजा का यह महल सच में इतना बड़ा है कि हमें समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कितना हमने कवर कर लिया। और अभी तो जहां जहां पे नजर जा रही है ना, मतलब ये लग रहा है कि यार ये भी अभी कवर करना बाकी है, ये भी अभी कवर करना बाकी है। लेकिन वो था क्या यार, मुझे देख के वो भागा क्यों इस तरह से। इस तरफ भी आ सकता है ना वो, चल ऊपर चलते हैं। आओ तो। ये क्या है? ये देखो। ओहो। यहाँ पे तो कुछ हो रही है भाई। ये मुझे लगता है कि रानी के लिए था। यहाँ पे मैं देखो, ऊपर जो आप दिख रहे हैं ना, वहां पे हैंगर्स जो है ना, उन पे पर्दा लटकाया जाता था। और आसपास में है जो रानी की दाल से आटा को बेटा कर देती, और रानी के टहलने के लिए ये जो पेज आपको ऊपर दिख रही है ना, दिखाई ये पे आपको ऊपर जाएंगे। ये, और ये रानी का मेन, ये रानी का कमरा होता था मुझे लगता है जहां पर। और अगर हम उस तरफ चलते हैं, इस तरफ आओ जरा। यहाँ की रानी का नाम हमें नहीं पता है अभी, तो देखो यहाँ से भी नीचे जाया जाता है और यहाँ से ऊपर चलते हैं। चलिए चलिए चलिए। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे रानी की दासियां और रानी के टहलने के लिए, देखो आप, रानी यहाँ पे टहलने के लिए आया करती थी। ये देखो। और ये देखो, ये है पीछे का, हम जिस तरफ से आ रहे थे ना, ये पीछे की वो देखे पहाड़। और ये पीछे का सीन, पूरा पीछे का नजारा। और देखो कितनी हाइट, देखो गाइस। यानी पहले के लोगों की ऐसा भी अंदाजा लगा सकता है कि पहले के लोगों की हाइट इतनी हुआ नहीं करती थी भाई, ये तो मेरी हाइट की जितना है। और ये रानी के टहलने के लिए इसको बनाया गया है, हमको लगता है वहां पर। ये देखो, हम भी टहल लेते हैं भाई थोड़ा बहुत है। हम भी टहलने का मजा ले लेते हैं, और अभी तो उसके भी ऊपर जाने का रास्ता है भाई। चलो। मुझे तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कौन कौन से एरिया कवर कर रहे हैं, कौन सा एरिया कवर नहीं कर रहे हैं। ये देखो। अभी तो पता नहीं। यार आप देख रहे हो ना, यानी आप भी कंफ्यूज हो रहे हो और हम भी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब कि इतना किसके लिए, यानी इतना बड़ा। और ये सब यानी स्पेसिफिक आज के हम, अगर हम आइए, अगर हम घर बनाते हैं तो ओ, रुको संभल के। वहां पे देखो, वहां पे मक्खियों का छत्ता है, वही जंगली मधुमक्खियां। अगर आप देखोगे ना वहां पे, देखो, ये देखो। तो हमें इससे बच के चलना पड़ेगा। चलो, इस तरफ से आइए। इस तरफ से भी रास्ता है मुझे लगता है जाने का। पहले मैं नीचे नीचे उतर लेता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ। लाइए, आइए नीचे। ओ भाई, मतलब कि वो अलग है, और अभी तो ये भी पूरा बहुत बड़ा है। यार ये क्या मतलब भाई, किस तरह के जमाने के पहले के जमाने में किस तरह से लोग माइंड से काम किया करते थे भाई। मतलब आज के टाइम पर हम कुछ घर बनाते हैं तो हम बेडरूम रखते हैं, हम किचन रखते हैं, हम गेस्ट रूम भी रखते हैं, बाथरूम वगैरह सभी लोग, किचन सब हम सेपरेट रखते हैं, ठीक, हम सबको पता है। लेकिन इन्हें देखो तो, इन्हें देख के तो हमें पता ही नहीं चल पाता है कि भाई ये रूम किसके लिए है, ये किसके लिए बनाया गया था। यानी पहले का और अलग, अभी अब पहले का डिजाइन और अब के डिजाइन में जमीन आसमान का फर्क है भाई। और पूरा वो अलग ही है, हम वहां पे थे और अभी हम हैं यहाँ पे। और ये है श्याम सिंह महाराज का बसाया हुआ श्यामगढ़ नाम का ये गांव, देख लीजिए आप। दिखाइए जरा इस तरह। ये है श्यामगढ़, जो कि इतना बड़ा नहीं है। यहाँ के लोग है ना, हमें देख के ये सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो इस पे लॉक लगाया था, तो ये लोग चले कैसे गए अंदर। यही सोच रहे होंगे यहाँ पे, अगर हमें कोई देख भी रहा होगा ना, तो वो यही सोच रहा होगा कि भाई हमने तो इस पे लॉक लगाया था, ये लोग अंदर गए कैसे, घुसे कैसे। तो डांट भी पड़ सकती है हमको, क्योंकि हम बिना पूछे आए हैं, वो भी रिस्क लेकर यहाँ पे आए हैं। ये महल नहीं है, ये पता नहीं क्या है। और ये तहखाना, मेनली तहखाना मुझे ये लगता है कि इधर से चलो चलते हैं, अंदर जाने की कोशिश करते हैं। और ये देखो, इसके भी चारों तरफ है ना तोप के लिए, देखो आप, देखो स्पेस, देखो यहाँ पे देखो, ऊपर भी है यहाँ पे, और तोप के लिए जगह छोड़ी गई है।
और पूरी नहर की तरफ पूरे चारों तरफ भाई एक प्लेट रखी गई है। तो ये हम आ गए और गणपति बप्पा मोरिया, हम अंदर जाने की अभी हम कोशिश करेंगे। पहले देख लेते हैं भाई, लेकिन इसके अंदर जाना सेफ रहेगा है। कोशिश करें इसके अंदर जाने की। डर लग रहा है भाई, मुझे सच में डर लग रहा है। ये हम वीडियो बनाने के लिए नहीं कर रहा है। वही किसी ने अभी तक ये दरवाजा नहीं खोला है, क्योंकि इसको पुश करने के लिए इतना जोर लगाना पड़ता है। और अंदर बहुत गंद आ रही है, हमें रिस्क लेना चाहिए अंदर जाने का। एक बार दिखाओ जरा, अंदर से दिखा दे एक बार। ये देखो, अंदर भी बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन बहुत बुरी गंद आ रही है। अंदर शूट कर पाना बहुत मुश्किल होगा, यहाँ तक कि सांस ले पाना भी बहुत मुश्किल होगा। और ये है केर का पौधा, इसका यहाँ पे अचार डालते हैं, जो कि मुझे भी मेरा भी काफी फेवरेट अचार है। और कांटे बहुत होते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो ये है यहाँ पे। ये केर ऐसे तोड़ते हैं और फिर देखो इनके ऐसे तोड़ते हैं और फिर इनका अचार डालते हैं और फिर उसको रोटी के साथ में खाते हैं। और भाई क्या लाजवाब टेस्ट आता है अचार का। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या करते थे, ऐसे सैनिक खड़ा रखते थे स्पेशली 24 आवर, वो सैनिक यहाँ पे खड़ा रहता था। और ये देख सकते हो आप कि यहाँ से वो सीधा निशाना, ये देखो पूरा सीधा निशाना यहाँ से, और वहां से दोनों तरफ से वो निशाना बना सकता था। और इधर से भी तीसरा भी आप ऑप्शन देख सकते हो कि यहाँ से भी, मतलब उसको तीनों जगह पे नजर रखनी पड़ती थी। और यहाँ पे वो यूं यहाँ पे बंदूक लेके यहाँ पे खड़ा रहता था, या फिर पैर रख के ऐसे खड़ा रहता था। और भाई हम तो यहाँ पे पूरे 5 घंटे एक साथ में खड़ा रह पाना ही मुश्किल हो जाना है। तो पहले की जमाने के लोगों की स्ट्रेंथ, उनका इम्यूनिटी सिस्टम, उनकी उनका माइंड सेट, मेनली है माइंड सेट की किस तरह से उनका माइंड वर्कआउट करता था भाई, बहुत गजब है। और ये क्या है, ये किसके लिए बनाते थे, किसके लिए हुआ करता था, सब कुछ समझ में ही नहीं आता है बे। ओहो, ये ऊपर जा रहा है, पूरा खुला है ये देखिए, पूरा दिखाइए, ये देखो ऊपर की तरफ पूरा जा रहा है, ये पूरा खुला हुआ है। पकड़ो, ये भी मुझे लगता है कि रसोई घर होगा। मुझे लगता है कि वो मेन पार्टर राजा का था। और ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दिखाइए पूरा, ये जो ऊपर का आपको ये पूरा दिख रहा है ना, ये मुझे लगता है कि औजार रखने के लिए तहखाना हुआ करता था। देखिए ऊपर जाने का रास्ता है, आई आई देखिए, ऊपर जाने का रास्ता मिल गया है यहाँ पे। और हमें यहाँ पे ध्यान से चलना होगा, क्योंकि इतना डरावना लग रहा है ना यहाँ पे, एंट्रेंस इतना डरावना है, इतना भयानक है। धीरे धीरे आ रहा है, ये देखो दोस्तों, एंटर होते ही इतनी गंदी बदबू। ये ये देखो, इसके अंदर भी पानी है नीचे। जो पहले के सैनिक थे इतने बड़े, एक एक अगर एक घर में भी वो 25-25 सैनिकों को तैनात रखते थे, तो हम समझ सकते हैं कि उनके पास कितना सैनिकों का हस्तबल था। और उस सैनिकों को रहने के लिए भी, आराम करने के लिए, मुझे लगता है कि उन्होंने स्पेशली ये पूरा गवर्नमेंट है, ये स्पेशली उन सैनिकों के लिए बनाया है, ताकि वो लोग आराम कर सके और रात में सो सके। क्योंकि इतने सारे, कम से कम भाई 1500 से 2-2 हजार तक की उनकी टुकड़ी हुआ करती थी सैनिकों की, ऊपर चलते हैं। तो उन सैनिकों को, और ये तो मैं अंदाजे कम से कम बता रहा हूँ कि 1500 से 2000 सैनिक आपको मैं कम से कम बता रहा हूँ, ये तो मैं, तो बहुत सारे सैनिक उनके पास रहते थे। और यहाँ पे भी देख सकते हो कि सुरक्षा, देख सकते हो कि यहाँ पे चारों तरफ देखो, गन्स और बंदूक के लिए इतनी स्पेसिस रखी गई है ना, कि उनको 24/7 काम करना पड़ता था। तो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई, लेकिन पहले के जमाने के लोगों की बराबरी आज की टेक्नोलॉजी भी नहीं कर सकती है भाई। क्योंकि फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे हम यहाँ पे कि कौन सा कमरा किसके लिए यूज होता है, और इतने सारे कंफ्यूजन है इसमें। चलिए, यहाँ पे ऊपर तो इतना खास नहीं है। और ये देखो, यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे देखो,
यहाँ पे उनके अलग अलग कमरे हुआ करते थे, एक ही कमरे में इतने लोग रहते थे। और उसके लिए यहाँ पे सेपरेट कमरे बनाए थे, एक दो तीन चार चार कमरे। जैसे कि अगर कुछ भी हो सके, तो ये देख रहे हो आप, ये दरवाजे इसलिए हुआ करते थे ताकि अगर कुछ इमरजेंसी हो तो एक सैनिक सारे सैनिकों को जगा सके, या फिर उनको बुला सके, एक आवाज के जरिए उनको बुला सके। इसके लिए ऐसा फॉर्मेट उन लोगों ने, मतलब माइंडसेट भाई, माइंडसेट का खेल है सारा। क्या गजब का था भाई माइंड पहले के लोगों का। पूरा हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरफ से निकले थे और किस तरफ अभी एंटर हो रहा है। तो लेट्स गो भाई। हाँ, ये जगह है, ये हमें अभी कवर करने की बाकी है। तो चलिए इस तरफ करते हैं। आओ, ध्यान से है, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी है भाई। आओ, ये देखो, ये देखो भाई, यहाँ पे तो नाम है, नाम कर रखते हैं। और ये क्या है, ये देखो, ये भी मुझे लगता है कि यहाँ पे देखो भाई, ऊपर जुम्मन हुआ करता था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैनिक तैनात हुआ करते थे ताकि दुश्मन आके उन पे हमला कर सके। और ये जहां तक मुझे लगता है ना, वहां तक ये सिक्योरिटी रूम कह सकते हैं, क्योंकि ये कोने पे है, महल के कोने पे है ये सिक्योरिटी रूम। इसी वजह से हमें सिक्योरिटी रूम कह सकते हैं, क्योंकि आसपास के पूरा एरिया से कवर हो जाता है। तो चलिए इसके अंदर जाएंगे, ऊपर अंदर का रास्ता है। संभल के आना, धीरे धीरे आना, देखना, जल्दबाजी मत करना, नहीं तो ये भी, ये क्या है, ये एक और सिक्योरिटी रूम है भाई। आओ, संभल के। ये देखो, यहाँ पे तो एक दो तीन, एक दो तीन, हर जगह तीन तीन बंदूकें। मतलब किस तरह की मशीनें को काम में लिया करते, तो पहले की बंदूकें कैसी होंगी यार। ये यहाँ पे अंदाजा लगा लो आप, यहाँ पे अंदाजा लगा लो कि पहले के टाइम में किस तरह की बंदूकें हुआ करती थी, तीन तीन बंदूकें, और वहां पे लोग एक ही जगह पे तीन तीन बंदूक लेके कैसे बैठ सकते हैं। बहुत खतरंगी है भाई यहाँ पे तो। ये पूरा हम एक्सप्लोर करके आ चुके हैं। वो तीन तीन वो स्पेस आपको जो दिख रही है ना, ये स्पेस देखो, ये स्पेस आपको दिख रही है ना, वो है तीन से चार बंदूकें वहां पे एक टाइम पे शूट होती थी। तीन से चार बंदूकें लेके बैठते थे। अब आप सोच सकते हो कि किस तरह की बंदूकें, किस तरह के औजार होते थे पहले के जमाने में। और ये है ये महल, राजा श्याम सिंह का, इतना पुराना और इतना सारा बड़ा महल। अभी तो वो वो चीजें भी हमें एक्सप्लोर करनी बाकी है भाई। क्या महल है यार वैसे, क्या सोच समझ के बनाया भाई राजा श्याम सिंह ने ये महल। तो दोस्तों, यहाँ पे भी देख सकते हो कि पास में एक बार, यहाँ भी देखो कि बंदूक देखो, कितनी बड़ी बड़ी बंदूक होती थी। मुझे तो ये अंदाजा ही लग रहा है कि यार कैसी कैसी बंदूकें होती थी। और कितने थे है यहाँ पे देखो, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 यहाँ पे है। और हर महल के भी आप देखोगे ना, तो पूरे इस तरफ है, उस तरफ है, और भी नीचे है, और इस तरफ भी है। मतलब कितने सैनिक होते थे भाई पहले, इतने सैनिकों का खाना पीना, उनको पगार देना, भाई साहब कितने माला माल होते थे पहले के राजा यार। यानी इतनी सिक्योरिटी तो तभी रखते हैं जब इतने माला माल हो, तभी तो रखते हैं भाई। माइंडसेट भाई बहुत तगड़ा था। अब देखते हैं इस तरफ, इस तरफ क्या हो सकता है। ये यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे भी नीचे जाने का रास्ता है एक और। ये नीचे भाई, ये तो मुझे लगता है कि, ये देखो, ये खुफिया तो नहीं है ना कुछ। ये देखो आप, चले क्या, नहीं, गंद आ रही है, लेकिन बहुत बुरी गंद हो रखी है यार, पता नहीं यहाँ पे। और ये भी एक सिक्योरिटी रूम हुआ करता था, ये देखो, ये देखो, ये भी सिक्योरिटी रूम था। यहाँ से वो उस तरह के पूरे, यानी महल के कोने कोने पे जो कमरे हैं ना, वो सिक्योरिटी रूम्स है। और ये भी कोने पे है, और जो बाकी सिक्योरिटी रूम्स थे वो भी कोने पे ही है। तो सिक्योरिटी रूम्स इसीलिए थे ताकि वो लोग दुश्मन पे हमला करते। और ये देखिए यहाँ पे, ये हम इसके ज्यादा नहीं जोर से दे सकते, क्योंकि ये थोड़ा हवा में है। ये देखो, ये बाहर की तरफ, जो बाहर के लोग अगर बाहर से आते थे, कोई चढ़ाई करता था महल की तरफ, तो उन पे ध्यान रखने के लिए एक सैनिक को यहाँ पे बिठा के रखते थे। और यहाँ से वो सीधा उन पे निशाना बना सकता था। अगर कोई महल की, क्योंकि दीवारें काफी बड़ी है, चढ़ाई करने के लिए कोई अगर रस्सी से या किसी भी तरह से अगर गैर कायदे से अगर वो वहां पे चढ़ाई करता था, तो सीधा सैनिक उनको अपना
शिकार बना रखे थे। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं और अभी हम चलते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ। और ये हम यहीं पे एंटर हुए थे क्या? हम यहीं पे आए थे हम, पता नहीं, वहां से निकले थे हम। और अभी ये पता नहीं कि यहाँ पे आए थे या ऊपर की तरफ, वहां पे आई थिंक हमने एंट्री ली थी। और एग्जिट अभी हम जहाँ से एंट्री होती है वहां से हम एग्जिट लेने वाले, और जहाँ से एग्जिट होती है वहां से हमने एंट्री ली थी। तो दोस्तों अभी हम ले रहे हैं एग्जिट, यहाँ पे एंट्री का रास्ता था और यहाँ से अभी हम एग्जिट ले रहे हैं, और वहां से पीछे से हमने एंट्री ली थी। तो गाइस ये जो श्याम सिंह राजा का जो महल है, ये डिजाइन इस तरह से हुआ है कि इतनी कंफ्यूजन है कि जहाँ से शूट करके हम वापस उसी जगह पे जा रहे थे, और पता नहीं कई जगह हमें रह भी गई होगी, लेकिन पता नहीं वो गंद किसकी थी यार, इतनी दुर्गंध आ रही थी ना, पता नहीं वो किसकी थी। शायद यहाँ पे कोई भाई कुछ ऐसा तो नहीं होता ना, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं होता ना, कोई इंसानों को मार के खा जाता है, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। पर जो भी था, टूर बहुत अच्छा रहा गाइस। यहाँ पे हमें रास्ता मिला नहीं पहले रास्ता, तो हम किससे चाबी लेने के लिए जाते हैं ना, हम किसी गांव में किसी को जानते हैं, तो बहुत टाइम ज्यादा। और पता नहीं हमें एंट्री मिलती कि नहीं मिलती, उसका भी कुछ हम कह नहीं सकते थे। लेकिन काफी अच्छा टूर रहा है और काफी बड़ा महल है गाइस, आई थिंक हमने पूरा कवर कर लिया है, मुझे लगता है यहाँ तक। और अभी भी मैं यहाँ से बाहर निकल रहा था और बाहर निकलने का रास्ता यहाँ से है, तो बहुत कंफ्यूजन है। और हाँ गाइस, अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ आगे भी शानदार ब्लॉग आने वाला है।